अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। तो हम आपके सामने लेके आए हैं कारगुजारी। एक अल्लाह वाले की मौत ने कैसे एक गोरकन जो हज़ारों कब्रें निकालने वाला था, जिसका रहन सहन ही कब्रिस्तान के अंदर था, उसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। तो मैं शहर का नाम तो नहीं बताना चाहता वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान की एक जगह है जहाँ के वो गोरकन हैं। तो वो बताते हैं कारगुजारी अपनी कि एक दिन हम कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, तो फारिग थे। हमने कहा यार बैठे हुए चले कब्रें निकाल देते हैं। तो एक कब्र निकाली हमने, फिर दूसरी निकाली, फिर कहने लगे वक़्त है चलो तीसरी कब्र भी निकाल देते हैं। तो कहने लगे कि हमने तीनों कब्रें निकाली। तो जब मट्टी खोदी जाए ना जी, तो मट्टी ठंडी होती है। तो हमने कहा यार कब्र की मट्टी तो वैसे भी ठंडी होती है, तो चलिए ऐसे ही करता हूँ, मैं यही थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, गर्मी बहुत है। और जो है कहने लगे मैंने एक कब्र के अंदर उतरा, तो मैंने ऐसे करके टेक लगाई तो मेरी कमर जल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि पहले भी मैं ऐसे कब्र में बैठता हूँ, ये तो नहीं कि मैं नहीं बैठता, निकालते हुए भी बैठता हूँ। तो ऐसी क्या बात है, ये इतनी गर्म क्यों है, तपिश क्यों है इस कब्र के अंदर। तो कहने लगे मैं वहाँ से निकला, मैं दूसरी कब्र में बैठा। कहने लगा दूसरी कब्र के अंदर जब बैठा तो वहाँ पे भी यही मामला। मैंने ऐसे करके कमर लगाई तो वो भी गर्म और शदीद गर्म। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, थोड़ा सा, पहले तो कभी ऐसा मामला नहीं हुआ, बैठते हैं या वैसे मैंने कभी इतना ख्याल नहीं किया गर्मी की वजह से। कहने लगे मैं तो तीसरी कब्र के अंदर उतरा, मैंने कहा देखो तो सही। तो मैं तीसरी कब्र के अंदर उतरा तो बिल्कुल ठंडी कब्र, बिल्कुल ठंडी, ऐसे लगा ही नहीं है कि इसके अंदर कोई तपश है, कोई गर्मी है, कुछ है। मैं बहुत हैरान कि आखिर वो जो दो कब्रें हैं वो गर्म क्यों है, और ये भी साथ निकाली है, ये कब्र इतनी ठंडी क्यों है। अब मैं यही सोचने में गुम हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या मामला है या अल्लाह, ये क्या चक्कर है कि वो दो कब्रें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं और ये बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मैं बैठ गया, इतनी देर में मैं सोच रहा था तो बड़े सूटेड बूटेड लोग आए, माल वाले और सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई कब्र खोदी हुई है, हमें कब्र चाहिए। तो कहा जी ये 3 कब्रें हैं आप देख लें, जो आपको पसंद है वो आप अपने लिए देख लें। तो उन्होंने कहा ये पहले वाली कब्र जो है हमारे लिए कर दें। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो कुछ वक़्त गुजरा, कहने लगा तो और लोग आए, वो भी ऐसे ही थे, अमीर लोग थे, सब कुछ था। और कहने लगा जी, उन्होंने कहा जी कब्र चाहिए। तो मैंने कहा जी ये 2 कब्रें हैं बची हुई, ये किसी ने जो है ना जी ये बता के गए उनके लिए, आप जो भी कह रहे हैं दूसरे वाली कर दें हमारी। कह लगे जब वो दूसरे वाली कब्र उन्होंने की तो कुछ वक़्त के बाद कुछ लोग आए जो मौलवी हजरात थे, ऐसे लग रहा था जैसे मौलवी हैं या पता नहीं कौन है, यानी कि मुशाबत से दाढ़ी शाड़ी और टोपियाँ और इमामे शमामे उन्होंने पहने हुए थे। तो मुझे कहने लगे यार कोई कब्र है, तो मैंने कहा जी ये निकाली हुई है देख लें। तो कहा ठीक है ये हमारे लिए। कहने मैं इंतज़ार में था कि वो लोग आए। तो कहने लगे जी पहला जनाजा आया, दफना के चले गए, दूसरा आया, दफना के चले गए, और तीसरा आया, उन्होंने भी दफना दिया। मगर मैंने उनसे पूछा आप मुझे एक बात बताएं कि ये जिस भाई का आप जनाजा लेके आए हैं, ये जो जितने इतने मौलवी हजरात हैं और ये जो पगड़ियाँ शगड़ियाँ और दाढ़ियाँ और टोपियाँ, ये लोग कौन है? सादे लोग हो आप, कोई आलीशान चीज़ें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आखिर ये कौन है, ये किसका जनाजा है जिसका आप लेके आए और आपने भी दफनाया है? तो कहने लगे ये हमारा एक तबलीगी साथी था, अल्लाह वाला था, गरीब था, अल्लाह से ताल्लुक़ था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला था। तबलीग की मेहनत को इसने अपनी मेहनत बनाया हुआ था, नबियों के गम फिक्र कुड़न को इसने अपना गम फिक्र कुड़न बनाया हुआ था। ये हमारा तबलीगी साथी था, ये अचानक फोत हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए थे। तो गोरकन भाई बताते हैं उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया कि चाहे कोई तबलीग वाला हो, चाहे कोई भी हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर ही दिखा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो दूसरे हमारे भाई थे उनकी कब्रों को भी नूर से भर दें और इनकी कब्र को भी नूर से भर दें। जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं जिनकी भी हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर कोई सख्ती है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, वो भी हमारे ही भाई है।
تو یہاں سے نظر آتا ہے مقصود یہ نہیں ہے کہ تبلیغ والا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، گزارش یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ زندگی گزارے گا ان کو دنیا میں دکھا دیا جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک لے کے جانا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ ہمارا مقصد اصلی ہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ انبیاء علیہ السلام کا غم فکر کوڑن ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں میں ہدایت پھیل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس کام کو اپنا مقصد بنائیں۔ اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کے اندر رہ کے دعوت دینے والی ہو، اپنے گھر میں اللہ کی طرف بلانے والی ہو، اللہ کے احکامات کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کی طرف بلانے والی ہو۔ اس لیے ہم نیت کریں اللہ کے احکامات، آپ کے سنت طریقے اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، اپنے گھر میں زندہ کریں گے، اپنے شہر میں پورے عالم کے اندر ان احکامات کو لے کے جائیں گے۔ السلام علیکم۔